और ये चाहत पांडे तुम इंटेंशनली लड़ने की कोशिश कर रही हो क्या? मतलब रजत दलाल जहां दिख गया उसके गले पड़ना, चला चला के लड़ना, मतलब रजत के टेम्पर से यहां पर सब लोग खेलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे। मैं एक आपसे सिंपल सी चीज जानना चाहता हूं कि जब आपको मालूम है भाई, मैं ये बात बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं, दिग्विजय और रजत आपस में कितने अच्छे दोस्त हैं या नहीं है मुझे नहीं पता। मैंने अभी आज के एपिसोड में ये देखा, या पहले मैंने बिग बॉस में ये देखा कि इन दोनों के बीच में झगड़ा था, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई चल रही थी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में इतनी लड़ाई हो गई थी कि बाद में रजत अगर सॉरी बोलने के लिए गया था तो भी दिग्विजय एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसको उससे बात नहीं करनी थी। ओके, एग्री, मैं इस बात को पूरी तरीके से मानता हूं। पीछे भी फोन करता रहता होगा, बात करने की कोशिश भी करता रहता होगा, मैं इस बात को मानता हूं। पर ये पागलों वाली हरकतें बोल करके अगर वो आदमी चिढ़ रहा है और वो आराम से आपको समझा भी रहा है, ओके, अगर ये आपकी टैक्टिक थी, अगर ये आपका तरीका था कि उसको शो से निकालने का, तो फिर इसके ऊपर तो एक्चुअली वीकेंड का वॉर तो कोई कंडक्ट हो नहीं रहा, कोई आपको बोल सके, वरना आप तो इंटेंशनली वो इंस्टिगेट कर रहे थे, सॉरी आप इंटेंशनली इंस्टिगेट कर रहे थे, मतलब दिग्विजय आप ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि किसी ने तो आपसे पूछा था और आपने पलट के कहा था हाँ मैं तो ये चाहता था मैंने कर दिया। तो अगर आप किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो, आप उसके नेचर के बारे में जानते हो कि उसको गुस्सा आ जाएगा, वो कर गुजरेगा, फिर आप अपना माइक निकाल करके उसको शो से निकालने की बात भी कर रहे हो। ओके, बहुत खूबसूरत और शानदार वाला ट्रैप था, और उस ट्रैप के अंदर अगर मानते हैं रजत दलाल फंस भी गया, आप उसको उससे बाहर निकालना भी चाहते थे, बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। बट ये कहां तक की इंसानियत है कि किसी को पागलों वाली हरकतें करना, बोलना, और बाद में उसके गुस्से में आकर के अगर वो कोई बेवकूफी कर गुजरे। तो मैं रजत को भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूं कि रजत ने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया, क्योंकि रजत भी शब्दों से तो गलती कर ही देता है कि जितनी ब्योत उतना लड़ना चाहिए आप, और आपके घर वाले संभाल ले उतना लड़ना चाहिए। मैं सबसे पहले कह रहा हूं कि चैनल को ही सोचना चाहिए कि आप किस कंटेस्टेंट को लेकर के आ रहे हो, जो ये कह रहा है कि ब्योत होनी चाहिए, घर वालों में सरदा होनी चाहिए, या आपकी झेलने की सरदा होनी चाहिए, लड़ने से पहले अपनी औकात देख लेनी चाहिए, कैपेसिटी देख लेनी चाहिए। मैं इस चीज को भी अप्रिशिएट नहीं करता। मगर आज के अगर झगड़े में मैं ये देखता हूं कि अगर आपको पता है कि एक लड़का थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसको गुस्सा जल्दी आता है, तो आप उसको ये पागलों वाली हरकतें करके छेड़ क्यों रहे हैं? और उसके बावजूद भी वो ये कह रहा है कि हम यहाँ सुनने के लिए नहीं आए हैं, गलत सुनना नहीं चाहते हैं, भाई तू मत बोल, भाई मत कर। और फिर आप क्यों, कल तो तू बहुत सारी गालियां सुन रहा था, आज तेरे को क्या हो गया? नॉट अप्रिशिएटेड। तो अकॉर्डिंग टू मी बोथ वाज इन द फॉल्ट। दिग्विजय यहां पर लड़ने की कोशिश करता है, मतलब इंस्टिगेट करता है, प्रोवोक करता है, क्योंकि इस खेल का तो फॉर्मेट ही नहीं है। वो खुद ही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पेपर्स अगर देखते हैं तो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कोई किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, तो फिर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में खत्म ही नहीं हो सकता भाई। मैं सिंपल सी आपको बात बताता हूं, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा हुआ, किसी को टेढ़ा नहीं देख सकते, किसी को आड़ा नहीं देख सकते, किसी को आगे से नहीं देख सकते, किसी को पीछे से नहीं देख सकते, किसी को बोल नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, किसी को कह नहीं सकते, किसी को जता नहीं सकते, किसी को इंस्टिगेट नहीं कर सकते, प्रोवोक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बॉडी एक्सप्रेशंस और वो तरीके होते हैं जिनसे भी आदमी एक दूसरे को इंस्टिगेट और प्रोवोक कर सकता है। तो मतलब आपने इंस्टिगेट और प्रोवोक करने की ट्राई की तो कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ हो क्या? क्योंकि कई चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस फिर झेलना भारी पड़ रहा होता है। हालांकि फैंस जिस इस बात को बहुत ज्यादा लेने लग जाएं कि ये कहने लग जाए कि भाई दिग्विजय तो अपनी जगह पे ठीक था, रजत दलाल गुंडा है, उसने गलत हरकत की, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, दोनों लोग बहुत नॉर्मल रह रहे थे। 10 मिनट बाद में दिग्विजय ने भी अपना माइक वापस लगा लिया था, उन लोगों को इस बात से कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी। तो अकॉर्डिंग टू मी दिग्विजय गलत है, उसने भी इंस्टिगेट किया, उसने प्रोवोक किया। जब तेरे को पता है सामने वाला आदमी सही नहीं है या सही समझता नहीं है या फिर उसको गुस्सा आ जाएगा, आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट आप एक गेम शो खेलने के लिए आए हो, उसमें इंस्टिगेट और प्रोवोक करने का भी कोई टॉपिक नहीं था। रजत दलाल को गुस्सा आया, और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको अगर आप जरूरत से ज्यादा छेड़ने की कोशिश करोगे तो उनको गुस्सा आएगा। तो जो उसको गुस्सा आया, उस गुस्से के अंदर गलत वो है, क्योंकि हाथ उठाना तो कहीं पर भी अलाउ नहीं है ना, कहीं पर भी अलाउ नहीं है, मगर इस तरह से बार बार प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना, वो भी बात गलत होती है। तो ठीक है, फाइनली दिग्विजय ने इसको नॉर्मल लिया, कैमरा पेन माइक पेन भी लिया, और इन बातों को ठीक 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 करके जा रहा था। तो ठीक है, मेरे हिसाब से शो छोड़ देना चाहिए था दिग्विजय को, मैं तो क्लियरली कह रहा हूं, उसी समय छोड़ देना चाहिए था। मैं अपने फैंस के बारे में सोच रहा हूं, तो फैंस के बारे में पहले ही सोच लेते कि मुझे लड़ना झगड़ना ही नहीं है, तो बोथ वाज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। बट ज्यादा गलत अगर आप मानते हो तो दिग्विजय को ले लो, ज्यादा गलत दिग्विजय है कि दिग्विजय को इस चीज को स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए था, स्पेशली रजत के साथ नहीं करना चाहिए था। और भी उसके अलावा मैं देख रहा था कि उसने वो कौन है, बेबिका को भी कुछ कमेंट पास किया था, बेबिका ने बड़ा अच्छी हेल्दीली स्पोर्टली ले लिया था। तो ठीक है, अब सारे लोग इस चीज को वैसे ही लें, वो तो जरूरी नहीं होता ना। तो अकॉर्डिंग टू मी ये वाले इसका केस का निष्कर्ष है, हाँ दिग्विजय गलत है क्योंकि उसने ये किया, बट बाकी वो बिल्कुल ओवरऑल सही था। ऑफ कोर्स उसकी फैमिली को और पेरेंट्स को देख के अच्छा नहीं लग रहा होगा। रजत ने जो किया वो उसने अपने गुस्से में आकर किया, वो गलत है। और बाद में जो ये लोग लाइन के सामने अपनी बातों को रखने की ट्राई कर रहे थे, वहां पर वो दोनों लोग ही गलत थे, क्योंकि 10 मिनट बाद या तो आप पहनो मत माइक, और अगर पहन रहे हो तो उतारो मत। और वहीं पर सेम टाइम दिस थिंग गोज टू रजत दलाल के ब्योंत होनी चाहिए, किससे लड़ रहा है किससे नहीं लड़ रहा है वो देखना चाहिए। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग और पार्टिसिपेट हो गए थे, राइट। जैसे श्रुतिका उस गरम दिमाग के रजत के पास उसी मोमेंट पर जाकर के बार बार उसके पास जाकर के लड़ने की कोशिश कर रही है और कह रही है, तो मैम आपको किसी ने भी नहीं कहा कि आप झंडा उठाएं और जाकर के लड़ना शुरू कर दें, और स्पेशली अकेले में जाकर के फिर उससे लड़ रही हैं। फिर 2-3 लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, चाहत बहुत ज्यादा भरी पड़ी है, गुंडा है गुंडा है गुंडा है गुंडा है गुंडा है, वो कहना चाह रही है बार बार लड़ने आया भिड़ने आया। वो डे वन से ही करण पटेल को भी वाली बात बोल रही है, राइट। लक्ष्य और चाहत के बीच में भी झगड़ा हुआ। ऑफ कोर्स लक्ष्य को भी बात करने की कोई तमीज तो है नहीं, जो उसने वो जो चूतियापंथी या चूतियों की तरह बोल रहे हैं वाला वर्ड यूज किया, वो लड़की को नहीं बोलना चाहिए। मगर चाहत भी फिर चप्पल से मारूंगी अब बोल के दिखा, तू चूतिया है, आगे वाला चूतिया, पीछे वाला चूतिया, ये चूतिया वो चूतिया। और कटारिया बीच में कह रहा है कि जो लोग मारते हैं वो बोलते नहीं और जो बोलते हैं वो मारते नहीं। तो भैया आप मार देते क्या? सीधा सीधा आप मार देते, आपका भी झगड़ा होगा, देखते हैं जब होगा तब उस दिन देख लेंगे आप कितना क्या करते हैं। तो बेसिकली बात क्या है
कि हमारी तरफ से बनाए हुए, हमने बनाए हुए इन्फ्लुएंसर्स, आप और मैंने ही फॉलो किया है, आप और मैंने ही सपोर्ट किया है, तो फिर इनके टेस्ट है ये, इनको पसंद किया जा रहा है, इनको लाइक किया जा रहा है, इनके पेजेस को फॉलो किया जा रहा है, इनको बहुत सपोर्ट किया जा रहा है, तभी ये लोग यहां तक पहुंचे हैं। तो फिर अगर बात ही आती है कि फैंस का टेस्ट ऐसा है या फैंस ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, तो फिर शायद फैंस डिफेंड भी कर रहे होंगे। बट अकॉर्डिंग टू मी, आप एक्चुअली एक गेम शो खेलने के लिए आए हो, और उस गेम शो को खेलने से पहले आपने अपनी इमेज और छवि ऐसी बना रखी है पूरी दुनिया में, मतलब पब्लिकली आपकी इमेज ऐसी बनी हुई है जिस इमेज के लिए आप बड़े रोर कहलाते हो, गुंडे कहलाते हो, दबंग कहलाते हो, और बोलने में बहुत तेज कहलाते हो, या अपने एरिया में आपका रोल्ला है कहलाते हो, या अपनी लोकल एक्सेंट से आप लोगों को बहुत प्रभावित कर देते हो, तो वो फिर आप नेशनल टेलीविजन पर भी अगर दिखा रहे हो तो आप गलत नहीं हो, बिकॉज इसी की सक्सेस तो आपको यहां तक लेकर के आई है। बट या लक्ष्य और चाहत के बीच में भी झगड़ा हुआ, ऑफ कोर्स लक्ष्य को भी बात करने की कोई तमीज तो है नहीं, जो उसने वो जो चूतियापंथी या चूतियों की तरह बोल रहे हैं वाला वर्ड यूज किया, वो लड़की को नहीं बोलना चाहिए, मगर चाहत भी फिर चप्पल से मारूंगी, अब बोल के दिखा तू चूतिया है, आगे वाला चूतिया, पीछे वाला चूतिया, ये चूतिया वो चूतिया, और कटारिया बीच में कह रहा है कि जो लोग मारते हैं वो बोलते नहीं और जो बोलते हैं वो मारते नहीं। तो भैया आप मार देते क्या? सीधा सीधा आप मार देते? आपका भी झगड़ा होगा, देखते हैं जब होगा तब उस दिन देख लेंगे आप कितना क्या करते हैं। तो बेसिकली बात क्या है कि हमारी तरफ से बनाए हुए, हमने बनाए हुए इन्फ्लुएंसर्स, आप और मैंने ही फॉलो किया है, आप और मैंने ही सपोर्ट किया है, तो फिर इनके टेस्ट है ये, इनको पसंद किया जा रहा है, इनको लाइक किया जा रहा है, इनके पेजेस को फॉलो किया जा रहा है, इनको बहुत सपोर्ट किया जा रहा है, तभी ये लोग यहां तक पहुंचे हैं। तो फिर अगर बात ही आती है कि फैंस का टेस्ट ऐसा है या फैंस ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, तो फिर शायद फैंस डिफेंड भी कर रहे होंगे। बट अकॉर्डिंग टू मी, आप एक्चुअली एक गेम शो खेलने के लिए आए हो, और उस गेम शो को खेलने से पहले आपने अपनी इमेज और छवि ऐसी बना रखी है पूरी दुनिया में, मतलब पब्लिकली आपकी इमेज ऐसी बनी हुई है जिस इमेज के लिए आप बड़े रोर कहलाते हो, गुंडे कहलाते हो, दबंग कहलाते हो, और बोलने में बहुत तेज कहलाते हो, या अपने एरिया में आपका रोल्ला है कहलाते हो, या अपनी लोकल एक्सेंट से आप लोगों को बहुत प्रभावित कर देते हो, तो वो फिर आप नेशनल टेलीविजन पर भी अगर दिखा रहे हो तो आप गलत नहीं हो, बिकॉज इसी की सक्सेस तो आपको यहां तक लेकर के आई है। बट या लोग अपनी पीछे की टस को, लड़ाइयों को कंटिन्यू लेकर के चल रहे हैं। बात करते हैं पर करण पटेल भी एक हिस्सा थे इस झगड़े का, जो ये देखने के बाद में कह रहे थे कि मैं क्विट करना चाहता हूं, बाहर निकालो लोगों को, शो से बाहर निकालो, लोगों को बाहर निकालना चाहिए। मैं तो देखो एक सिंपल सी बात बोलता हूं, किसी भी तरीके से बदमाशी को प्रमोट करना ही नहीं चाहिए, टीवी चैनल्स को तो नहीं चाहिए, मगर कहीं ना कहीं से किसी भी चीज को अगर प्रमोट किया जा रहा है और चैनल्स अगर बार बार ले रहे हैं तो उसके पीछे रीजन है इनकी पब्लिसिटी, इनकी पॉपुलैरिटी, इनकी फैन फॉलोइंग। तो फिर अगर यही चल रहा है तो फिर यही बिक रहा है, यही दिख रहा है, और इस चीज को देख करके अपन को फैसला करना है। ऑल एंड ऑल आई मस्ट से, जिस भी शो की कॉपी मारी होगी, बहुत सारे शोज को मिलाकर के इसकी कॉपी मारी है, तो उन शोज के अंदर बड़ी डिसेंसी होती है, लोग खेल के बीच में आपस में टक्कर खा जाएं, लड़ लें, एक दूसरे से बदतमीजी से बात कर लें, मतलब बात नहीं करते हैं सॉरी, एक दूसरे से लड़ लें, एक दूसरे से अगर कोई इंसिडेंटली एक्सीडेंट हो भी जाए तो उसको इतना बुरा और फिल्दी तरीके से नहीं बोलते। लेकिन क्या करें, रियलिटी शोज की डार्क रियलिटी यही है कि इंडिया में तो शोज इसी तरह से चलते हैं। वरना आप देखो कि आज के झगड़े के अंदर अगर मान लो 1 मिनट के लिए मानते हैं दिग्विजय ने बोल भी दिया, 1 मिनट के लिए मानते हैं रजत ने वो कर भी दिया, उसके बाद भी अपनी अपनी बात पर अटल रहना, बार बार जाना बाथरूम एरिया में, फिर दिग्विजय चला गया था, इन बातों से क्या प्रूव किया जा रहा है? मतलब मैं मेरे कुछ फैंस को ये दिखाना चाह रहा हूं कि देखो रजत कितना ज्यादा इंपल्सिव है, राइट, मैं कितना सही हूं। रजत दिखाना चाह रहा है कि देखो ये लड़ेगा, अपने फैंस को देखो ये लड़ेगा और ऐसी हरकतें करेगा तो मैं इसके साथ ये करूंगा। चाहत स्टैब्लिश करना चाहती है बार बार कि देखो किस तरह का रजत आदमी है। यहां पर श्रुतिका खड़ी होकर के नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, नहीं हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो क्या दिखाना चाहती है? राइट, करण पटेल ये कह रहे हैं मैं शो को क्विट करूंगा, उसके पीछे का करण का भी बिल्कुल सिंपल रीजन है। करण 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार पूछ कर आया होगा, भैया साफ बोल रहा हूं मुझे बिग बॉस जैसा कोई शो नहीं करना, मुझे कोई भी ऐसा शो नहीं करना इसके अंदर बदतमीजी हो, लड़ाइयां हो, उल्टी सीधी हरकतें हो, तो मैं तो एक ही शो पे शो करूंगा, एक ही शर्त पे शो करूंगा जहां पर कोई भी किसी को फिजिकली टच हार्म ये वो फलाना ढिंगड़ा नहीं करेगा। आज के पूरे एपिसोड में भी मैंने करण पटेल से कल जिसका झगड़ा हुआ था उस आदमी को नहीं देखा। तूने देखा कि आज के पूरे शो में भी सिद्धार्थ नहीं था? कल से लेकर के अब तक सिद्धार्थ गायब है। सिद्धार्थ ने धक्का मारा, सिद्धार्थ ने गाली गलौज की और उसके बाद अब सिद्धार्थ शो के अंदर दिख ही नहीं रहा। अब सिद्धार्थ को निकाल के ले गए, सिद्धार्थ को बाहर निकाल दिया। सिद्धार्थ है या नहीं है मेरी टीवी पर मुझे नहीं दिखा, हो सकता है हिंदी गैप आप में से किसी ने देखा हो, तो उस आदमी को यहां से गायब ही कर दिया गया। तो करण पटेल को एक्चुअली सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए या फिर करण पटेल से जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, जैसे उसने आज भी कह दिया कि मैं शो छोड़ना चाहता हूं, मैं क्विट करना चाहता हूं, तो शायद करण पटेल के साथ जो बात हुई होगी चैनल वालों की उसके विपरीत बात जारी है, उससे अलग बात जारी है। इसलिए करण पटेल को आज भी करण ने कह दिया मुझे शो में नहीं रहना, मुझे नहीं खेलना, मुझे शो के अंदर कुछ नहीं करना। तो उसके पीछे के रीजंस तो बहुत ज्यादा आप समझ रहे हो कि धोखा हुआ है करण के साथ, उसको ऐसा महसूस हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा और बहुत सारे